जरा सोचिए, एक गरीब आदमी जिंदगी भर पाई पाई जोड़ता है ताकि उसके सिर पर एक अपनी पक्की छत हो सके। सरकार भी बड़े बड़े वादे करती है, योजनाएं लाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। कहा जाता है कि अब हर गरीब का अपना घर होगा, लेकिन क्या हो अगर वो घर जो एक गरीब के लिए बनाया गया था वो किसी बहुत बड़े करोड़पति होटल कारोबारी को दे दिया जाए। सुनकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही कड़वा सच है जो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में घटित हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे। कैसे नवा रायपुर में LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाए गए सस्ते फ्लैट्स मेफेयर ग्रुप जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर के हाथों में थोक के भाव बेच दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि गरीबों का हक अमीरों की झोली में चला गया? आइए गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। नवा रायपुर, जिसे एक स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल है, वहां के सेक्टर 16 में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने LIG फ्लैट्स बनाए थे। मकसद बहुत साफ था, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें सस्ते में छत मिल सके। इन फ्लैट्स को बनाने के लिए सरकार ने बाकायदा सब्सिडी भी दी। एक फ्लैट की कीमत तय की गई करीब 12,66,000 रुपए। ये वो कीमत थी जो एक आम इंसान बैंक से थोड़ा कर्ज लेकर चुका सकता था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 16 के ब्लॉक नंबर 36 और ब्लॉक नंबर 38 के पूरे 128 फ्लैट सीधे मेफेयर ग्रुप को करीब 16 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। जी हाँ, एक साथ 128 फ्लैट्स। जिन घरों के सपने किसी मजदूर या छोटे कर्मचारी ने देखे होंगे, वो अब एक आलीशान होटल चलाने वाले ग्रुप के पास चले गए हैं। और इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड ने बड़े कारोबारियों को बल्क में ये सस्ते मकान खरीदने का एक खुला रास्ता दे दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। नवा रायपुर के ही सेक्टर 34 में भी ऐसे ही फ्लैट्स बल्क में बेचे गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 27 में बनी दुकानें और हॉल भी थोक में बेचे जा चुके हैं। सरकारी डेटा बताता है कि हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल कुल 4,689 संपत्तियां बेची, जिनकी कुल कीमत 1,022 करोड़ रुपए थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 70% आवास उसी कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हाउसिंग बोर्ड ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये गैर कानूनी है? मीडिया ने जब इस बारे में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव से पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये फ्लैट्स लंबे समय से खाली पड़े थे। इनको बेचने के लिए 3 बार विज्ञापन भी निकाले गए, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसलिए नियमों में संशोधन किया गया और इन्हें बल्क में निजी समूहों को बेचने का फैसला लिया गया। उनके मुताबिक इससे वो पैसा जो जाम पड़ा था वो वापस आएगा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो सकेगा। ये जो फ्लैट्स हैं ये 300 से 400 वर्ग फुट के हैं और प्रीकास्ट तकनीक से बने हैं। हाउसिंग बोर्ड ने अब ये नियम भी बना दिया है कि आगे से कोई भी प्रोजेक्ट तभी शुरू होगा जब पहले से 60% बुकिंग हो जाए, ताकि भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट खाली ना पड़े। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या वाकई गरीबों को घर की जरूरत नहीं है? आज भी हमारे रायपुर शहर और आसपास के इलाकों में हजारों लोग झुग्गियों में किराए के छोटे छोटे कमरों में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तो फिर ये घर बिक क्यों नहीं रहे थे? क्या इन घरों की कीमत गरीबों की पहुंच से ज्यादा थी? क्या नवा रायपुर में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी जिसके कारण गरीब वहां जाना नहीं चाहते थे? या फिर लोगों को इन योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई? योजनाएं तो गरीबों के लिए बनती हैं, उनके नाम पर सब्सिडी भी ली जाती है, सस्ता कर्ज भी मिलता है, लेकिन जब असल में फायदा पहुंचाने की बारी आती है तो नियम बदलकर वो सब कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स की झोली में डाल दिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड एक सरकारी एजेंसी है जिसका काम लोक कल्याण है, लेकिन जब संपत्तियां खाली रहती हैं तो उनकी कीमत कम करके गरीबों को देने के बजाय उन्हें प्राइवेट बिल्डरों को थोक में बेच दिया जाता है। ये सोचने वाला विषय है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि गरीबों का आशियाना अमीरों की जागीर बन गया। जिन लोगों के लिए ये घर बनाए गए थे वे आज भी किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि गरीबों के हक के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ये बात सरकार के कानों तक भी पहुंचे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।